हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम गेट 2015 दिसंबर महीने के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो मैंने आपको स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराए हैं। तो इसमें हम एंटोनिम सिनोनिम पार्ट को देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो सिनोनिम्स के पार्ट में सबसे पहले 43 पर जाते हैं। ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी। इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं, कई बार सिनोनिम क्या होता है, सिंगल एक वर्ड होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। तो उसी प्रकार से हम जो है उसके आंसर लगाते हैं। लेकिन क्या है कि ये बहुत इजी लगते हैं क्योंकि आप उस पर्टिकुलर वर्ड के सेंस को समझ सकते हैं। ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी, उसे नौकरी से निकाल दिया गया नेग्लिजेंस के लिए। नेग्लिजेंस मतलब कि गए अपने काम में वो ध्यान नहीं देता था और अनभिज्ञता के कारण और किसी तरह की जो केयरलेसनेस वो निभाता था। तो इसमें देखिए रिलीव्ड ऑफ हिज जॉब होगा, यानी उसको अपनी जॉब से निकाल दिया गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब। क्वेश्चन नंबर 44, डेमोक्रेसी इज नॉट द स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ एवरीवन सो एज टू ऑब्लिटरेट ऑल पेक्युलरिटी। पेक्युलरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की स्ट्रेंजनेस, विचित्रता। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आप इरेज कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें सिनोनिम ढूंढ रहे हैं तो ऑप्शन होगा डी। डिमोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है किसी चीज़ में आप अंतर ढूंढना। 45 में देखते हैं, डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनएफेबल। अब देखिए यहाँ पे इनएफेबल का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ को यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस समथिंग, यू आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब समथिंग। तो इनडिस्क्रिबल और इनएक्सप्रेसिबल दैट इज कॉल्ड इनएफेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 45 का सी होगा, विच इज़ टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो यहाँ पे होगा 45 का, that which cannot be rubbed out, incapable of being understood, too powerful to be defeated, that which is too great to be expressed in words। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जो लगाएंगे क्वेश्चन नंबर सी। आप इसको देखते रहें, बड़ी मुश्किलों से ये आंसर की दी ढूंढी आपके लिए और इसको वन बाय वन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दें बच्चों। एडिफाइंग, एडिफाइंग का मतलब क्या होता है? एडिफाइंग का मतलब दैट इज समथिंग फुल ऑफ एजुकेशन। एंड इसका जो ऑप्शन होगा वो इंस्ट्रक्टिव होगा, यानी फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। टेडियस का मतलब होता है एक थका हुआ। 47 पर जाएंगे। अब यहाँ पर जाएंगे हम एंटोनिम्स, एंटोनिम चेक करेंगे। देखिए एंटोनिम से सिनोनिम्स ना केवल एनडीए के लिए बल्कि आपके बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, बैंक पीओ के लिए, इसके अलावा रेलवे के लिए और सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश का पोर्शन ज़रूर होता है। उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स का एक अहम पार्ट होता है, तो ये उसमें भी काम आते हैं। जॉन इज़ ऑलवेज शैबिली ड्रेस्ड। शैबिली का मतलब होता है भद्दे तरीके से, गंदे तरीके से। तो जब गंदे तरीके से, इसका अच्छा क्या होगा? डिसेंटली, ब्यूटीफुली होगा नहीं। एक्स्ट्रावेगेंटली होता है बहुत ज़्यादा खर्च के रूप में। स्केंटली का मतलब होता है अल्प मात्रा में। तो देखेंगे आपको ऑप्शन अगर एक को याद कर रहे हो तो आपको चारों याद होने चाहिए, ताकि आप एलिमिनेट राउंड से, एलिमिनेट मेथड से आप दूसरे ऑप्शन को डिलीट करके आप अपने सही ऑप्शन पर जा सको। 48, द न्यू मैनेजर ऑफ द बैंक इज़ अर्बेन इन हिज मैनर्स। तो यहाँ के जो ऑप्शन है अर्बेन, अर्बेन का मतलब होता है जैसे कोई शिष्ट आचार वाला है, सिविलाइज्ड पर्सन। तो सिविलाइज्ड को अर्बेन कहते हैं, यहाँ इसका सिनोनिम बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो इसका एंटोनिम जो बनता है वो रूड बनेगा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही फूड हो, बहुत ही रूड हो। ठीक है, तो अर्बेन का जो एंटोनिम होगा वो रूड होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप थ्रिफ्टी हैबिट्स टू बी एबल टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। 49 में चलेंगे। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कम खर्च करता हो, यानी कि जो बचाने वाला हो, सेविंग करने वाला, यानी कि कंजूस। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ इसका जो सिनोनिम बनेगा इकोनॉमिकल बनेगा, लेकिन इसका जो अपोजिट बनेगा वो होगा एक्स्ट्रा वेगेंट, फालतू खर्च करने वाला। और एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर एंटोनिम होगा बी ऑप्शन होगा इसका। 50 पे चलते हैं। मैनी पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ प्राइड। अब प्राइड का मतलब ये होता है जो घमंड करता हो एक तरीके से, यानी कि उसके अंदर एक अपनी चीज़ को लेके बहुत ही कि वही है उसके पास और किसी के पास नहीं, घमंडी, गर्व करने वाला। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, अब वो व्यक्ति जो घमंड नहीं करता हो, यानी जो मॉडेस्ट हो, हम्बल हो और ह्यूमिलिटी हो जिसके पास में। तो ह्यूमिलिटी इसका ऑप्शन होगा 50 का सी। और 50 का सी का ह्यूमिलिटी इसका मतलब होता है विनयशीलता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें अगर कोई भी आपको वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो है शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि अभी मैं बताऊँ थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, इसके अलावा कई बार क्या होता है माइजरली, निगार्डली, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, पार्सिमोनियस, ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ गए और इससे पहले की वीडियो में एंटोनिम्स उन्होंने मैंने करा दिया आपको, ठीक है। तो ये जरूर घुमा फिरा के पूछता है, इनमें से कई बार आते हैं। अगर आप वीडियो पसंद की है तो आपने तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।